धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी की हिंदू छात्रा के साथ, जी हां, आईआईटी की पढ़ाई करने वाली हिंदू छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों संस्कारियों में से एक संस्कारी आरएसएस का बंदा है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि तीनों संस्कारियों में से एक संस्कारी आरएसएस का बंदा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो मीडिया इन संस्कारियों को भाजपाई बताने के लिए तैयार नहीं है, वो संघी तो बताने की कभी कोशिश करेगा ही नहीं। भाजपाई बताते हुए जिनकी जबान को लकवा मार रहा है, तो वो इस संघी के बारे में आपको क्या जानकारी देंगे। लेकिन हम बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पे एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाजपा ही नहीं, अब संघी भी बलात्कारी बन चुके हैं और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सिर्फ मुजरा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं। देश के सबसे नंबर 1 चैनल कहे जाने वाले आज तक की 2 क्लिप आपके सामने रखूंगा। 2 एंकर की वो क्लिप है जिसमें से एक तो महिला एंकराइन है, उसे भी इस पीड़ित लड़की का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, वो संस्कारियों को भाजपाई तक नहीं बोल पा रही है। लेकिन शुरुआत कुछ खास तस्वीरों के साथ कर लेते हैं। ये तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तस्वीरें सामने आई हैं। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे पुलिस से कि आखिर यमराज बनकर घूमने वाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की पुलिस को इन संस्कारियों को गिरफ्तार करने में 60 दिन क्यों लग गए? एनकाउंटर इनका क्यों नहीं किया गया? इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? इनको गैंगस्टर क्यों नहीं बनाया गया? हिस्ट्री शीटर क्यों नहीं बनाया गया? इनका पूरा काला चिट्ठा क्यों नहीं खोला गया? उन पुलिस वालों को अभी तक जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया जो इनको 60 दिनों से गिरफ्तार नहीं कर रहे थे? या पुलिस के पीछे के जो काले हाथ हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हाथ हैं, वो जो इनकी गिरफ्तारी को रोक रहे थे, उनको बेनकाब क्यों नहीं किया गया? तो पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां चला दी। पुलिस तो यही संस्कार दिखा सकती है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, तस्वीर आई है एटा से। एटा का मेडिकल कॉलेज है। अमन नाम का ये लड़का है, ये ठेले में डाल के अपने पिता को पहुंचा। इसके पिता इसी ठेले में सब्जी बेचा करते थे। सोचिएगा, पिता दोपहर को घर पे आए, अचानक वो बेहोश होकर बिस्तर पे गिर गए। बच्चा जो है उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। एम्बुलेंस वाले कहने लगे कि लोकेशन नहीं मिल रही है, लोकेशन नहीं मिल रही है, ये है वो, फलाना ठिकाना कहने लगे। फिर बाद में ठेले में डाल के ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और डॉक्टर ने जांच के बाद 50 साल की सब्जी विक्रेता को मृत घोषित कर दिया। ये इन्होंने हालात बना के रख दिया, लेकिन बात कर रहे हैं रामराज स्थापित कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, बस जुमले गढ़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी तस्वीर देखिए, मेरठ से सामने आई है। नववर्ष था ना कल, नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। ये वो संस्कारी हैं जो रात दिन कहते हैं इंडिया नाम मिटा दो क्योंकि अंग्रेजों ने दिया है। नया साल तो ये अंग्रेजों का है, आपका तो ये नया साल नहीं है। लेकिन फिर भी संस्कारी नशे में धुत होकर, क्योंकि नई नई शराब पॉलिसी लाई जा रही है, मेट्रो स्टेशन पे शराब की दुकानें खोली जाएंगी, पूरे उत्तर प्रदेश को शराब में डुबोने की कोशिशें की जा रही है सरकारी स्तर पर। तो अगर ये शराब पी रहा है तो सरकार का ही फायदा कर रहा है, शराब पीकर गोलियां चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है संस्कारी। क्या कानून व्यवस्था, इसको देखते चलिएगा। अब इसके अलावा मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूं आज तक का, उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। उसमें बताया जा रहा है कि ये जो बलात्कारी हैं ये चुनाव में लगे हुए थे और आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में कहां पे चुनाव हुआ है, सुन लीजिए। तीनों आरोपी कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। सत्ता के नशे में ऐसा चूर थे कि पहले गैंगरेप किया, फिर आराम से घूमते रहे, यहां तक कि चुनाव प्रचार करते रहे। आरोप यही कि आरोपी सत्ता दल से जुड़े हुए थे, लिहाजा सत्ता की हनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध। सुनिए आपने, कहां पे चुनाव हुआ था ना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन्हीं संस्कारियों के दम पर संस्कारी सत्ता हासिल की गई है भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। क्या मजा आ रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। इसके अलावा अब एक और वीडियो देखिए, बीजेपी ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, ये भी आज तक बता रहा है। आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन का खुलासा हुआ तो तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। दावा यही है कि पकड़े गए आरोपियों को कोई रियायत नहीं मिलेगा, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे बीजेपी को हमेशा जाना जाता है कि कोई भी गलत कार्य कर रहा है वो पकड़ा जाता है तो पार्टी उससे पल्ला झाड़ सबको किसी पल्ला झाड़ने की बात नहीं, पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से 3 लड़कों का नाम आ रहा है, पार्टी क्या करेगी उस पर? पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया है अभी तुरंत। बाकी आगे देखा जाएगा, जो संगठन का निर्देश आएगा उसको किया जाएगा।
वाह, क्या संस्कार दिखा रहा है सर। खबर कैसे चला रहे हैं, खबर ऐसे चलाओ कि बीजेपी ने निकाल दिया है इनको, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया बीजेपी ने इनको पार्टी से निकाल कर। इसके अलावा अब अगली खबर आप देख सकते हैं कि सही सलामत संस्कारी का घर खड़ा हुआ है अभिषेक चौहान का। बनारस में जिस तरीके से छात्रा के साथ हैवानियत हुई है, उसका एक प्राइम अक्यूज्ड अभिषेक चौहान, यानी कि उसके घर पर हम इस समय मौजूद हैं, जो बनारस के। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष का जो पीछे नेम प्लेट टाइप है वो लगा रखी है उसने, ये उसका घर है। और इसके घर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हर जगह जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है, और इसी घर में वो रहता था। वाह, घर के बाहर होर्डिंग पोस्टर भी लगा हुआ है और नेम प्लेट भी लगी हुई है। कोई उखाड़ने नहीं गया, किसी संस्कारी का खून नहीं खोला। वो बाबा भी पता नहीं कहां चला गया है जो शाहरुख खान की खाल में भूसा भर रहा था, 1 करोड़ रुपए का इनाम दे रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने की लोग बातें करते हैं, लेकिन यहाँ किसी संस्कारी का खून नहीं खोला कि भैया ये काशी की धरती है और इस धरती पर ऐसा कुकर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके परिवार के लोगों को वहां से आसानी से हटा भी दिया गया है। अब इसके अलावा अजय राय को सुनिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि एक प्रांत अध्यक्ष का पीए भी है इनमें शामिल। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है, और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए। आप तो जानते ही हैं बीजेपी में तो प्रांत अध्यक्ष नहीं होता, प्रांत अध्यक्ष का पद आरएसएस में होता है। बेहतर होता अजय राय प्रांत अध्यक्ष का नाम भी बताते और ये भी बताते कि इनमें से प्रांत अध्यक्ष का पीए कौन है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब ये वारदात हुई थी तब अजय राय ने यही बात की थी कि इसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल है, तो उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया था। आज ये बात उनकी सही साबित हुई है और ये इस बात को प्रमाणित करती है कि इसमें भाजपा ही नहीं, संघी भी शामिल है। अब संघी अगर संस्कारी निकला है तो संघी को लेकर बात तो की जानी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं की जा रही है। स्टपनी के तौर पर काम करने वाले सईद अंसारी आज तक के ज्वाइन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सत्ता और गुरूर की बातें कर रहे हैं। कहते हैं जब सत्ता का नशा और गुरूर सर चढ़कर बोलता हो तो कानून और पुलिस जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सत्ता के नशे में पहले बिगड़ेल गैंग ने देश को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया और फिर सत्ता में अपनी पहुंच से पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, दरिंदे पूरी ठसक के साथ आजाद घूमते रहे। तो सुन लिया आपने सईद अंसारी को, ये हाल है सईद अंसारी साहब का। वैसे मैंने आपको कहा कि स्टपनी के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इनकी आज तक के अंदर कोई ज्यादा औकात नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं महिला एंकराइन की। वो चित्रा त्रिपाठी, गोरखपुर की रहने वाली, आदित्यनाथ योगी के गढ़ से आने वाली, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपने मंच पर कोई महिला जो लोक गायिका हैं उनके साथ भी बदतमीजी करने वाली अब यहां कैसे बोल रही है वो सुन लीजिए। बीएचयू में एक छात्रा के साथ 2 महीने पहले गैंगरेप हुआ। करीब 60 दिन के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सियासत तब तेज हो गई जब मालूम चला कि आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने आनन फानन में आरोपियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। सुन लिया आपने, इसके हलक से आवाज नहीं आ रही है, ये तक नहीं बोल पा रही है कि वो संस्कारी दरिंदे भाजपा के हैं। बात कर रही है कि राजनीति हो रही है भाजपा के लोगों का नाम आने की वजह से। वाह, क्या चाल चरित्र और चेहरा है, और इनके चाल चरित्र और चेहरे को लेकर आप लोग कभी सोचते ही नहीं है। कहाँ आपके घर के बाहर आकर ये गंदगी फैला रहे हैं, आपके दिमाग में गंदगी भर रहे हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ये गंदगी पसंद कर रहे हैं। आप जाने, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।